हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल इन नॉलेज में। तो आज बात करते हैं एसएससी जीडी की रिक्वायरमेंट आई हुई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट आई हैं 2021 के लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आए हुए हैं किस किस फोर्स में? बीएसएफ में, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल्स, एयर इक्विपमेंट 2021। तो आइए विस्तार से बात करते हैं, सारी डिटेल बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा, फॉर्म अप्लाई कब से हो गए हैं ये बताऊंगा, फीस क्या लगने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी यानी योग्यता क्या होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, शारीरिक योग्यता क्या होगी, और पे स्केल। जी हाँ, पे स्केल के बारे में बहुत ज़्यादा संशय रहता है हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि क्या सैलरी होगी, उसके बारे में डिटेल लेकर आया हूँ, उसके बारे में भी बात करते हैं। और सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस के बारे में भी आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, शुरुआत करते हैं। पोस्ट यहाँ पर हमें दी गई हैं 25,271 पोस्ट। यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, और इस पोस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इन वैकेंसीज़ को, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 22,424। ओके, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दे दी गई हैं 2,847 वैकेंसीज। ठीक है, तो आइए फीस की बात करते हैं। फीस में यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर 100 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। एससी, एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनके यहाँ पर फीस 0 लगने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कब से हो गए हैं। 17 जुलाई सन 2021 से हमारे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीडी यानी कि एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर पोस्ट दी है। ठीक है, यानी कि जनरल ड्यूटी। अब बात करते हैं पे स्केल की। जी हाँ, पे स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था, पे स्केल के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर पे स्केल कमीशन के थ्रू दिया गया है। जो पे स्केल दिया गया है वो पे लेवल 3 के बेस पर दिया गया है। पे लेवल 3 का मतलब है ग्रुप सी की यहाँ पर ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर हमें यहाँ पर 21,700 पे स्केल स्टार्टिंग से लेकर 69,100 रुपीज़ यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर बेस दिया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 1 अगस्त सन 2021 से इंक्लूड होगी, इस डेट से इंक्लूड होगी। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का जो आपका जो रिलैक्सेशन लगेगा एज का, वो आपका एक्स्ट्रा एज पर रूल्स यानी रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यानी कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रिलैक्सेशन होगा एज का, वो लगेगा उसी बेस पर ही लगेगा जिस बेस पर लगता है सेंट्रल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। और हाँ, एक बड़ी बात, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 18 साल किस डेट से किस डेट तक की होनी चाहिए, जी हमारे तो ये एज है और ये एज है, तो उस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, और 1-2 बातों को आप सुन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। योग्यता क्लास 10 यानी कि हाई स्कूल आपका पास होना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका हाई स्कूल आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने हाई स्कूल किया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, शारीरिक योग्यता। तो हमारे यहाँ पर कैटेगरी, जी हाँ, कैटेगरी हाइट है। तो हाइट में यहाँ पर जो भी कैटेगरी दी गई है ये हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के लिए जो हमारे जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके यहाँ पर मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट होना अति आवश्यक है, मिनिमम। जो भी हमारे मेल कैटेगरी के जितने भी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके यहाँ पर मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होना अति आवश्यक है। जो भी हमारे यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट होना अति आवश्यक है, मिनिमम। और जो एसटी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट होना अति आवश्यक है। ठीक,
चेस्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारे जनरल ओबीसी और एससी मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि मिनिमम आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो 85 यानी कि 85 सेंटीमीटर ये एक्सपेंड यानी फुलाव करके यहाँ पर आपका 85 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव होना चाहिए, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल में, उनका यहाँ पर मिनिमम चेस्ट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो एक्सपेंड कराया हुआ है यानी कि फुलाव इनका मात्र 4 सेंटीमीटर चाहिए। जी हाँ, 4 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, यानी कि इनका एक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर मैक्सिमम यहाँ पर चेस्ट चाहिए। ठीक, फीमेल जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी अगर चेस्ट की बात करें, हाँ फीमेल में तो यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रनिंग की, दौड़ की। तो मेल में जनरल ओबीसी एससी और एसटी इन मेल के लिए दौड़ सभी सेम है। ठीक है, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में चाहिए दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, सभी कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, और जो फीमेल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, आई होप आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। जो हमारी वैकेंसीज जो दी गई हैं उनको फोर्स में किस प्रकार डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया है मैंने फोर्स वाइज। यहाँ पर फोर्स हैं जितनी भी हैं हमारे, यहाँ पर बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एनआईए है, एसएसएफ है। और आपको पहले ही बता दूं सीआरपीएफ में यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है और एनआईए में यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देख कर यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने आप तसल्ली पूर्वक देखकर तभी अप्लाई करना, जिस भी फोर्स में आपको अप्लाई करना है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, मस्ट नो, कुछ ऐसी जानकारी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम होगा यह कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा और साथ ही ये हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। अब बात करते हैं एज की। एज के बारे में मैंने शुरू में बताया था, आपको अच्छे से बताऊंगा। तो 18 से 23 साल चाहिए 1/8/2021 को, 1/8/2021 को। कैसे? जिस भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त सन 1998 से पहले है वो नहीं अप्लाई कर सकता, और 1 अगस्त सन 2003 से बाद की डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि 2/8/1998 से 1/8/2003 के बीच के जितने भी डेट ऑफ बर्थ आ रही हैं वही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी अदर कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। अब ये तो बात हो गई एक। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी रिलैक्सेशंस वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके एज रिलैक्सेशन होगा, इसमें उतनी ही यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अगर आप 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन में है तो यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ 2008 हो जाएगा। तो जिसकी भी यहाँ पर 2008 लगे तो उस हिसाब से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं। 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 10% वैकेंसीज इन्हीं में से ही दी जाएंगी। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो फोटोग्राफ जो भी आप इस पर अपलोड कराएंगे वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब कौन सा 3 महीने? जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गई थी उससे 3 महीने से पुराना नहीं फ़ोटो ये होना चाहिए जो आप अपलोड कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप। जो फोटोग्राफ है वो विदाउट कैप के होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों के बिना होना चाहिए, एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। दोनों ईयर्स, दोनों कान यहाँ पर दिखने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स है उसके फोटोग्राफ में उसके दोनों कान दिखने चाहिए, बिना कैप के होना चाहिए फ़ोटो, बिना चश्मे के होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर इंसेंटिव मिलने वाला है जी, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम।
द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलो स्केल्स। स्केल दिया हुआ है, क्या स्केल है, ये है। जो भी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट का जो भी होल्डर है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5% मार्क्स मिलने वाले हैं। बी सर्टिफिकेट का जो भी कैंडिडेट है उसको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ए सर्टिफिकेट का जो भी होल्डर है यहाँ पर उसको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। कैसे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन के 100 ही मार्क्स होंगे। किस टाइप से? इस टाइप से। क्या क्या आने वाला है जी? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाली है 25 नंबर की, ठीक है। मार्क्स आएंगे 25 नंबर, 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज यानी जीके, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, सामान्य जागरूकता। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स के आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स आएगा इसमें, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। टाइम की बात कर लेते हैं तो 90 मिनट का होगा ये एग्ज़ाम, यानी कि 1.5 घंटे का। आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इसमें भी संशय रहता है हमारे कैंडिडेट्स को। तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक गलत होने पर आपका 0.25 यहाँ पर मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4 की, यानी कि 4 गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो फुल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इस वीडियो को बनाने में भाई साहब बहुत मेहनत लगती है। आप बिना लाइक करे ही ऐसे ही चले जाते हैं, तो कृपया कर वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही कमेंट कर दिया करें और अपने साथी दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगली जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।